नमस्कार। द्वारका में एक शांत शाम है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी साथ हैं और तभी रुक्मिणी एक ऐसा सवाल पूछ लेती हैं जो हमें सीधे वृंदावन की यादों और हाँ, राधा के जिक्र तक ले जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम जिस अंश पर बात करें उसका शीर्षक है राधा, रुक्मिणी और कृष्ण, प्रेम के रंग। और ये कृष्ण के विवाहित जीवन में राधा और रुक्मिणी के बीच के मतलब भावनात्मक समीकरण को दिखाता है। और हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के जरिए प्रेम के जो अलग-अलग रूप हैं उन्हें थोड़ा गहराई से समझे, खासकर राधा, कृष्ण और रुक्मिणी के नजरिए से। बिल्कुल। तो चलिए उस सवाल से ही शुरू करते हैं जिसने ये सारी बातचीत छेड़ी। हाँ। तो कहते हैं कि रुक्मिणी महल में है और वो कृष्ण से पूछती हैं, सुनते हैं आप वृंदावन में कहीं ज्यादा मुस्कुराते थे। क्या वहां कुछ ऐसा था जो यहाँ द्वारका के ऐश्वर्य में नहीं? ये सवाल मतलब सिर्फ एक सवाल नहीं लगता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काफी गहरा सवाल है और कृष्ण का जवाब भी उतना ही दिलचस्प है। बताया गया है कि वो मुस्कुराते हैं और जैसे उनकी नजरें गोकुल की गलियों में खो जाती हैं। हम्म। वो कहते हैं, रुक्मिणी, वृंदावन में मेरा बचपन था। वो एक अलग चपलता थी, लेकिन वहां मेरी आत्मा का संगीत भी था। राधा। आत्मा का संगीत, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। यहाँ वो साफ तौर पर एक फर्क बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो आगे समझाते हैं, तुम मेरी धर्मपत्नी हो रुक्मिणी, मेरे जीवन का आधार हो, लेकिन राधा, वो मेरे हृदय की धड़कन है। हृदय की धड़कन। हाँ, और फिर वो कहते हैं, वो ऐसा प्रेम है जिसमें अधिकार का कोई भाव नहीं है, सिर्फ समर्पण है। तो देखिए, यहाँ प्रेम के दो अलग-अलग आयाम साफ दिख रहे हैं। अच्छा, कैसे? जरा और खोलिए इसे। एक प्रेम वो है जो धर्म, कर्तव्य और समाज से जुड़ा है, जैसा रुक्मिणी के साथ है। उनका स्थान पत्नी का है, सम्मान का है। और दूसरा है आत्मा का गहरा जुड़ाव, एक तरह की, क्या कहते हैं, निष्काम भक्ति, जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं है। वो राधा के साथ है। तो इस पर रुक्मिणी की प्रतिक्रिया क्या होती है? मतलब स्वाभाविक तौर पर तो शायद थोड़ी ईर्ष्या या एक असुरक्षा की भावना आ सकती है। हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाएगा, हम्म। लेकिन स्रोत के अनुसार रुक्मिणी चौंकती नहीं है। वो मुस्कुराकर कहती हैं, जिस राधा से आपके प्राण जुड़े हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। अरे वाह! ये तो बहुत ही अप्रत्याशित और काफी उदार प्रतिक्रिया है। बिल्कुल असाधारण है। मानवीय भावनाओं के हिसाब से देखें तो ये सच में काफी ऊंचा स्तर है। तो क्या स्रोत ये बताता है कि वो इस समझ तक पहुंची कैसे? मतलब ईर्ष्या की जगह गर्व? हाँ, वो आगे कहती हैं, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जिसने आपकी आंखों में, मतलब आपके जरिए, राधा की उस छवि को देखा। मुझे उनसे ईर्ष्या कैसे हो सकती है? बल्कि वो कहती हैं, मुझे